दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 3 श्लोक को 26 से 28 तक। हम यहाँ पर हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। मैं यहाँ पर आपको हर श्लोक का मतलब बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 26वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये। इसमें 3 शब्द है, श्रोत्रादीनी, इंद्रियानी और अन्य। श्रोत्रादीनी का मतलब होता है श्रोत्रादि, यानी कि जो सुनते हैं। इंद्रियानी मतलब समस्त इंद्रियों को, और अन्य मतलब अन्य। यहाँ पर श्रोत्रादीनी इंद्रियानी का मतलब हो जाता है सेंस ऑफ हियरिंग, और अन्य मतलब अन्य योगी जन। इसके बाद है संयमाग्निषु, और इसका मतलब होता है संयम रूप अग्नियों में। फिर है जुह्वति, और इसका मतलब होता है हवन किया करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि कुछ योगी जन सेल्फ डिसिप्लिन की अग्नि में सेंस ऑफ हियरिंग का हवन करते हैं। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि ऐसे योगी जन इतने अनुशासित होते हैं कि वो क्या सुनते हैं उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है शब्दादीन विषयान्य। इसमें 3 शब्द है, शब्दादीन, विषयान और अन्य। शब्दादीन का मतलब होता है शब्द आदि, यानी कि साउंड, आवाज। विषयान का मतलब होता है समस्त विषयों को, यानी कि सारी चीजों को। और अन्य मतलब अन्य, यानी कि दूसरे। इसके बाद है इंद्रियाग्निषु, और इसका मतलब होता है इंद्रिय रूप अग्नि में। और अंतिम शब्द है जुह्वति, और इसका मतलब होता है हवन किया करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि शब्द को और सारे चीजों को इंद्रियों में हवन करते हैं। मतलब कि ऐसे योगी जन के लिए इंद्रियां श्रेष्ठ है, वो अपने इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। हमने पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी जन इतने अनुशासित होते हैं कि उनकी इंद्रियां उनके वश में होती है, और वो क्या सुनते हैं, यानी कि किसी भी शब्द का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और कुछ ऐसे योगी जन भी होते हैं जिनके लिए इंद्रियां सब कुछ होती है, वो इंद्रियों के वश में रहते हैं, और वो जो सुनते हैं, वो जो सारे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उससे वो इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 26वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 27वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वानिंद्रिय कर्माणि। इसमें 2 शब्द है, सर्वानी और इंद्रिय कर्माणि। सर्वानी का मतलब होता है संपूर्ण, और इंद्रिय कर्माणि का मतलब है इंद्रियों की क्रियाओं को। इसके बाद है प्राण कर्माणि, और यहाँ पर इसका मतलब है प्राणों की समस्त क्रियाओं को। फिर है चापरे, इसमें 2 शब्द है, चौ और अपरे। चौ मतलब और अपरे मतलब दूसरे। यहाँ पर दूसरे शब्द का प्रयोग दूसरे योगी जन के लिए किया गया है।
तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है आत्म संयम योगाग्नो, और यहाँ पर इसका मतलब है आत्म संयम योग रूप अग्नि में। फिर है जुहवती, और जुहवती का मतलब होता है हवन किया करते हैं। और अंतिम शब्द है ज्ञान दीपिते, और इसका मतलब होता है ज्ञान से प्रकाशित। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हमने एक एक शब्द को समझा, दोनों वाक्य को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे योगी जन इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास ज्ञान होता है, आत्म संयम यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उनकी इंद्रियां पूरी तरह से उनके वश में होती है, और ऐसे लोग अपने प्राणों की समस्त क्रियाओं को, इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान के द्वारा करते हैं, आत्म संयम से करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 27वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 28वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं द्रव्य यज्ञास्त पो यज्ञा योग यज्ञास्त थापरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत यह संशी तत्वताः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है द्रव्य यज्ञास्त पो यज्ञा। इसमें दो शब्द है, द्रव्य यज्ञा और तपो यज्ञा। द्रव्य यज्ञ का मतलब होता है द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, और तपो यज्ञ का मतलब होता है तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य का मतलब होता है चीज, तो द्रव्य यज्ञ का मतलब हो गया चीजों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना। अगला शब्द है योग यज्ञास्तथा परे। इसमें तीन शब्द है, योग यज्ञ तथा अपरे। योग यज्ञ का यहाँ पर मतलब है योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा मतलब तथा, और अपरे का यहाँ पर मतलब है कई पुरुष। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कई तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कई योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कहने का यहाँ पर मतलब है कि कुछ लोग यज्ञ करते हैं चीजों की प्राप्ति के लिए, कुछ लोग करते हैं तपस्या के लिए, और कुछ लोग योग के लिए करते हैं। योग का मतलब होता है जीवन की हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। इसमें दो शब्द है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ और चौ। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर मतलब है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, और चौ मतलब और। यहाँ पर स्वाध्याय रूप ज्ञान का मतलब है पवित्र ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद है यत्यः संशितव्रताः। यत्यः का मतलब होता है यत्नशील पुरुष, मतलब कि जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, मतलब कि अहिंसावादी होना और कठिन व्रत करना। कठिन व्रत का यहाँ पर मतलब है कठिन प्रयास करना, और संशितव्रताः का मतलब होता है कठोर व्रतों से युक्त, यानी कि कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और कितने ही कठोर व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान करने वाले हैं। मतलब कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि कठोर परिश्रम से पवित्र ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कई पुरुष चीजों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, कई लोग तपस्या के लिए यज्ञ करते हैं, कई लोग योग के लिए यज्ञ करते हैं, और कई लोग कठिन परिश्रम से ज्ञान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। यहाँ पर यज्ञ का मतलब हो गया प्रयत्न करना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने कर्म को करते हैं चीजों की प्राप्ति के लिए। कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग योग के लिए अपने कर्म को करते हैं, और कुछ लोग कठिन परिश्रम के द्वारा
ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने कर्म को करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 3 श्लोक को 26 से 28 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।